अयोध्या में भव्य रूप से गीता जयंती मनाई गई। मणिराम दास छावनी में महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में छात्रों और वैदिक विद्वानों ने सामूहिक गीता पाठ किया। सामूहिक गीता पाठ के दौरान छात्रों में अद्भुत ऊर्जा नजर आई। मणिराम दास छावनी का माहौल भक्तिमय हुआ। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर आज मनाई जा रही गीता जयंती। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश। गीता जयंती पर गीता का पाठ करने से मिलता है मोक्ष, जीवन में आती है शांति, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का हो जाता है समाधान। दिसंबर माह के पहले दिन बना है गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का शुभ संयोग। धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जाता है ये दिन। आज मनाई जा रही है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की स्थिति को होती है भगवान विष्णु की पूजा। आज ही है गीता जयंती। मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है मोक्षदा एकादशी। पूजा पाठ और व्रत से होती है सुख शांति की प्राप्ति। मोक्षदा एकादशी का दिन बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। रविवार से शुरू हुई एकादशी की तिथि उदया तिथि में आज मनाई जा रही मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी के व्रत से सभी पापों के नाश की मान्यता। इस व्रत की कथा सुनने से मिलता है वाजपेयी यज्ञ का फल। श्रीमद् भागवत गीता के पाठ की है परंपरा। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की युद्ध स्तर पर तैयारियां। भूमि आवंटन से लेकर ट्रैफिक प्लान तक प्रशासन का मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार। धार्मिक संस्थाओं के भूमि आवंटन का शेड्यूल जारी। रेलवे स्टेशन से लेकर मुख्य मार्गों तक भव्य ब्रांडिंग, भव्य आयोजन को लेकर बैठकों का दौर जारी। माघ मेले में सुरक्षा के लिए बनाया गया खास प्लान। 5000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। महिला श्रद्धालुओं के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए इस बार हाईटेक तकनीक का हो रहा है इस्तेमाल। पूरे मेला क्षेत्र में एआई तकनीक से लैस लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। माघ मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। इस बार के माघ मेले में 7 सेक्टर बनाने का निर्णय। बड़े काम के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में कार्तिकाई दीपम उत्सव की धूम। अरुणाचलेश्वर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का समंदर। अरुणाचलेश्वर मंदिर से निकाली गई भगवान शिव और कार्तिकेय की शोभा यात्रा। हजारों लोग शामिल हुए। तिरुवन्नमलाई मंदिर में होता है 10 दिन के कार्तिकाई दीपम उत्सव का आयोजन। लोगों में दिखता है जबरदस्त उत्साह। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस पर दिल्ली में गुरमती समागम। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। मणिपुर के इम्फाल में संगाई फेस्टिवल का शानदार समापन। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला मौजूद रहे। क्रिसमस के रंग में रंगा तमिलनाडु का थूथुकुडी इलाका। त्योहार से पहले सज गए बाजार। थूथुकुडी के बाजारों में क्रिसमस के बिक रही सितारों की शक्ल वाली कंदीलें। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी से शानदार माहौल। क्रिसमस की सजावट के सामानों से गुलजार हुए बाजार। घंटियां, झालरों, क्रिसमस ट्री की शुरू हो गई बिक्री। दुकानों में मौजूद है सेंटा क्लॉज की मूर्तियां। अलग अलग किस्म के सेंटा क्लॉज की प्रतिमाओं की डिमांड। क्रिसमस के सिलसिले में शहर में शानदार लाइटिंग की गई। चर्च और इमारतों पर लगाई गई रंगीन लाइटें। सुबह सुबह कोहरे की चपेट में दिल्ली एनसीआर। विजिबिलिटी कम, पारा लुढ़का। चेन्नई में हुई झमाझम बारिश। बरसात होने से मौसम सुहाना। कश्मीर में ठंड बढ़ने से दिनचर्या प्रभावित। घने कोहरे के कारण लुढ़क रहा पारा। पारा गिरने से कारोबार पर असर। डल झील पर सैलानियों की संख्या में कमी। कड़कड़ाती सर्दी ने बढ़ाई गर्म सामानों की मांग। ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम। उत्तरी कश्मीर की वुलर झील में फिर लौटी रौनक। ठंड बढ़ते ही हजारों प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाला। प्रवासी पक्षियों के कारण वुलर झील एक बार फिर बना विंटर हॉटस्पॉट। पारा और गिरते ही प्रजातियों की संख्या तेजी से होगा इजाफा। पक्षी झील के शांत और साफ क्षेत्रों को ज्यादा पसंद कर रहे। मछलियों की वजह से आकर्षित हो रहे पक्षी। जीडीपी की रफ्तार से झूमा शेयर बाजार। खुलते ही सेंसेक्स निफ्टी ने तोड़ा रिकॉर्ड। बीएसई सेंसेक्स 86,000 के नए हाई लेवल पर पहुंच गया।
संभल के कल्की धाम में आज से होगा भव्य कल्की महोत्सव का आगाज। जगत गुरु रामभद्राचार्य करेंगे दुनिया की पहली कल्की कथा। 10,000 लोगों के बैठने के लिए भव्य पंडाल। भारत पहुंचने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात दितवाहा गहरे दबाव में बदला। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर नहीं। चक्रवात के बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी इलाके में केंद्रित रहने की उम्मीद। उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चक्रवात दितवाहा के कमजोर पड़ने से लोगों ने राहत की सांस ली। चेन्नई के मरीना बीच और दूसरे तटों पर मौज मस्ती करते लोग नजर आए। चेन्नई के समुद्र तटों पर आम दिनों की तरह सैर करते दिखे लोग। घूमने फिरने के साथ सेल्फी लेते नजर आए। तमिलनाडु सरकार ने उम्मीद जताई हालात आज से हो सकते हैं सामान्य। कई इलाकों में थम चुकी है बारिश। चक्रवात दितवाहा की स्थिति पर चेन्नई में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से नजर रखी जा रही है। आज इसके और कमजोर पड़ने के आसार। चक्रवात दितवाहा के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में कल जोरदार बारिश हुई, लेकिन नहीं हुई ज्यादा परेशानी। चक्रवात दितवाहा को लेकर पुडुचेरी में अभी भी हाई अलर्ट। लोगों को समुद्री किनारे से दूर रहने की सलाह। चक्रवात दितवाहा के चलते पुडुचेरी में आज भी भारी बारिश के आसार। प्रशासन एहतियात बरत रहा। चक्रवात दितवाहा के असर के चलते पुडुचेरी में आज बंद रहेंगे स्कूल। राज्य सरकार ने किया ऐलान। चक्रवात दितवाहा के कारण आंध्र प्रदेश में अभी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में चक्रवात के चलते हल्की से मध्यम बारिश के आसार। अगले 2 दिनों तक रह सकता है असर। चक्रवात के असर के चलते तटीय आंध्र प्रदेश में 55 किलोमीटर तक रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। गरज के साथ हो सकती है बारिश। आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर आज हो सकती है भारी बारिश। मंगलवार को हो सकती है कम बरसात। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सुरक्षा के इंतजाम। हाई अलर्ट पर प्रशासन। श्रीलंका में चक्रवाती सैलाब में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी भारतीय वायुसेना। कल 4 बच्चे 6 बीमार लोगों को और विदेशी नागरिकों सहित 45 लोगों का रेस्क्यू सुरक्षित कोलंबो पहुंचाया। श्रीलंका की सेना के 57 जवानों को भी भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। प्रभावित इलाकों में बचाव राहत के लिए पहुंचाया। लैंडस्लाइड से प्रभावित श्रीलंका के कोटमाले इलाके से लोगों को निकालने में जुटे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर। MI-17 और चेतक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। भारतीय वायुसेना ने श्रीलंका में छत पर फंसे एक परिवार के 4 लोगों का एयरलिफ्ट किया। चेतक हेलीकॉप्टर से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह ले जाए गए लोग। श्रीलंका में फंसे 300 से ज्यादा भारतीयों को भेजा गया स्वदेश। 247 मुसाफिर भेजे गए तिरुवनंतपुरम। 76 लोग भेजे गए हिंडन एयरपोर्ट। चक्रवात दितवाहा से प्रभावित श्रीलंका के इलाकों में बचाव राहत का काम जारी। लापता 370 लोगों की तलाश की जा रही। श्रीलंका में चल रहा भारत का सागर बंधु राहत मिशन। भारतीय वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मदद में जुटी। एनडीआरएफ ने कोलंबो के कोचिकाडे में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। चक्रवात के चलते आई बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। पुणे और वडोदरा से कल 300 एनडीआरएफ जवान भेजे गए। श्रीलंका एयरफोर्स के विमानों ने एयरलिफ्ट किया। श्रीलंका को भारत से भेजी गई 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री, खाने पीने की चीजें और जरूरी सामानों की सप्लाई। आठ दिनों की ट्रायल के लिए खोला गया दिल्ली देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे। बीती रात गीता कॉलोनी में बैरिकेड हटाने के बाद शुरू हुआ ट्रायल रन। अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा दिल्ली और देहरादून के बीच सफर। 210 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर 11,868 करोड़ रुपए खर्च हुए। पाली में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर के बेटे की धूमधाम से हुई शादी। सीएम भजनलाल शर्मा शरीक हुए। शिमला में गाजे बाजे के साथ निकला कांग्रेस का जुलूस। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर विनय कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों के लिए सबसे आकर्षक राज्य बनकर उभरा ओडिशा। सीएम मोहन चरण मांझी ने दावा किया। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। 19 दिसंबर तक चलेगी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें।
शीतकाल सत्र में 10 महत्वपूर्ण बिल होंगे पेश। गुटखा और पान मसाला उद्योग पर सख्त निगरानी के लिए बिल लाने जा रही सरकार। इन्हें बनाने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर लगेगा विशेष सेस। संसद सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात कही। बिहार विधानसभा का सत्र आज से शुरू। नए आधुनिक और हाईटेक रूप में पेपरलेस तरीके से चलेगी कार्यवाही। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कल कई आला आईएएस अफसरों के विभागों में बदलाव हुआ। नई सरकार बनने के बाद कई अफसर इधर से उधर किए गए। मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस को सम्मान। 8वें डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियोस अवार्ड से नवाजा गया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क का बयान। प्रतिभाशाली भारतीयों की वजह से अमेरिका को हुआ बेशुमार फायदा। एक पॉडकास्ट में एलन मस्क ने खुलासा किया। आदि भारतीय उनकी पार्टनर शिवोन जिल। नोबेल पुरस्कार विजेता एस चंद्रशेखर से प्रेरित होकर बेटे के नाम पर जोड़ा है शेखर। अमेरिका के मिशिगन में बिछी बर्फ की मोटी चादर। सड़कों पर आवागमन के कारण ट्रैफिक में कमी। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने तूफान की चेतावनी दी। तापमान में गिरावट की आशंका जताई। रियो डी जेनेरियो में बोटाफोगो बीच पर 80 मीटर ऊंचा क्रिसमस ट्री रोशनी से जगमगा उठा। हजारों लोगों ने तालियों के साथ रोशनी समारोह का स्वागत किया। तीस मंजिला इमारत। जितने ऊंचे इस ट्री पर 2.3 मिलियन एलईडी लाइटें लगी। रोशनी में सूरज, समुद्र, रियो की प्रकृति खूबसूरत नजर आई। लाइटिंग शो देखने के लिए बीच पर भारी भीड़ जुटी। इसी के साथ रियो के हॉलिडे सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। हर आधे घंटे पर पानी पर बने खास डले शो का होता है प्रदर्शन। इसमें लाइट, स्पेशल इफेक्ट्स और समुद्री लहरों का दिखाई देता है तालमेल। गुआनाबारा बे पर खड़ा विशाल ट्री शहर का नया क्रिसमस आकर्षण बना। रात में इसकी जगमगाहट रियो के त्योहारों की रौनक से भर देती है। क्रिसमस के लिए सज गई चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग। ओल्ड टाउन स्क्वायर पर दिखा शानदार नजारा। क्रिसमस के सिलसिले में प्राग में जगह जगह पेड़ पौधों पर शानदार लाइटिंग बनाए गए। अनोखे मेहराबदार दरवाजे माहौल का मजा ले रहे लोग। प्राग में क्रिसमस के सिलसिले में गुलजार बाजार, खाने पीने और सजावट के सामानों की बिक्री। ऑस्ट्रिया में बनाया गया यूरोप का सबसे बड़ा क्रिसमस हाउस। एक परिवार ने अपने घर को त्योहार के सीजन में सजाकर अनोखे तरीके से तैयार किया। वियना से 1.5 घंटे की दूरी पर गोलन हुबर परिवार ने अपने घर को क्रिसमस हाउस में किया तब्दील। दर्शकों पहले देखा गया सपना साकार हुआ। चीन में हेलोगजियांग के तेली सिटी में लॉन्च किया गया आइस एंड स्नो कार्निवल। सैलानियों के लिए मौज मस्ती का शानदार माहौल। तेली सिटी में शुरू हुआ फॉरेस्ट स्नो ट्रेक सुपर लीग। बर्फीले मौसम में 2.5 किलोमीटर की अनूठी सैर। चीन में म्यूजियम के कैफेटेरिया में देशी सांस्कृतिक झलक पेश करने की तैयारी। टूरिज्म को बढ़ावा देना मकसद। चीन में अब प्राचीन धरोहरों की आकृति में पेश किए जा रहे खाने पीने के सामान। सैलानियों को आकर्षित करने की अनूठी कोशिश। चीन ने अंतरिक्ष में भेजा एक नया उपग्रह। चीन ने लॉन्ग मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट का 611वां मिशन लॉन्च किया। डिज्नी की ज़ूटोपिया 2 चीन में धमाल मचा रही। ओपनिंग के 6 दिन में कमाए $275 मिलियन। अब तक की सबसे बड़ी हिट एनिमेशन बन गई। शंघाई के एआई सिनेमाज ने फिल्म पर बड़ा दाव लगाते हुए ओपनिंग डे पर 30 से ज्यादा शो लगाए। फैंस में उत्साह ऐसा कि कुछ दर्शकों इसे कई बार दर्शक इसे देख चुके हैं। ओपनिंग वीकेंड में
ज़ूटोपिया 2 ने चीन में कुल टिकट बिक्री का 95% हिस्सा अपने नाम किया। यह सफलता उस समय आई जब विदेशी फिल्मों की लोकप्रियता चीन में गिर रही है। चीन अमेरिका ट्रेड वॉर के बीच हॉलीवुड फिल्मों में एंट्री सीमित होने पर स्थानीय दर्शकों ने ज़ूटोपिया 2 का हाथों हाथ लिया। चीन में अब घरेलू फिल्में लगातार विदेशी फिल्मों को पछाड़ रही हैं। शंघाई डिज्नी का ज़ूटोपिया लैंड भी फिल्म की लोकप्रियता को और बढ़ा रहा। डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर खुद शंघाई पहुंचे और ज़ूटोपिया थीम प्रमोशन कर डिज्नी ने फिल्म पर खास फोकस दिखाया। रणवीर सिंह की धुरंधर ने रिलीज से पहले ही मचा दिया धमाल। एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने कमा लिए 1,98 लाख। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के लेटेस्ट गाने बरोटा को रिलीज होने के 48 घंटे के अंदर YouTube पर 28 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो गए। गाना YouTube के म्यूजिक चार्ट पर नंबर 1 पर आ गया। धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में रविवार को यानी कि तीसरे दिन छप्पर फाड़ कमाई की। इस फिल्म का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचा। अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म दे दे प्यार दे 2 ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार। फिल्म का टोटल कलेक्शन 71 करोड़ के पार।